मित्रों, कोई पूछे कि निश्चिंत ही आप कौन हैं, तो आपके भीतर सबसे प्रथम यह बात आनी चाहिए कि मैं तो शिरडी के साईं बाबा का हूँ। निश्चिंत यह घर के भीतर गड़ा हुआ धन है, जिसको न जानने के कारण आप गरीब होकर दुख पा रहे हैं। यही तुम्हें समझना चाहिए। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, अपने मन को शांत करो, आंखें बंद करके आज का यह साईं बाबा का सुंदर और प्रेरणादायी संदेश तुम्हारे पास जितना भी कीमती का समय होगा उतना समय देकर सकारात्मक मन से आप आगे सुनिए। यह संदेश शुरू करने से पहले आप साईं बाबा से कहिए, हे शिरडी के साईं, मैं अपनी शक्ति से आपको प्राप्त कर नहीं सकता। आप अपनी अनंत पर निश्चिंती अपरिसीम अहेतुकी कृपा से आप मुझे निश्चिंती संभाल लीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। यही आपको निश्चिंती ही ईश्वर के चरणों में कहना चाहिए। बाकी मेरे रूपे मेरा कुटुंब, मेरा घर, यह महान अशुद्धि है, मेरा नहीं है। यह तो शिरडी के साईं बाबा का है, अर्थात भगवान का है। यही महान शुद्धि है। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, अभी आपके पास जो कुछ भी है ना, वो तो शिरडी के साईं बाबा की देन है। इसलिए कभी भी आप यह भूलिए मत, यह जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आज आपके पास कोई चीज़ है तो और कल किसी के पास होगी। इसलिए कभी भी आपके पास जो है उसका घमंड करिए मत। हाँ, उससे आप आनंदी निश्चिंती रहिए, लेकिन आपके पास वो चीज़ है, यह आप कभी भी लोगों को दिखाओ मत। सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति आगे चलकर सबसे अच्छा भविष्य का निर्माण करता है। और निश्चिंत ही मित्रों, जो सुख लेने की इच्छा से किसी के साथ संबंध नहीं जोड़ता, वह निश्चिंत ही जीता है तो आनंद से जीता है, और मरता है तो आनंद से मरता है। परंतु लेने की इच्छाओं से संबंध से जोड़ने वाला जीते हुए भी दुख पाता है और मरते हुए भी निश्चिंत दुख पाता है। शरीर और संस्कार को अपना तथा अपने लिए मानना बहुत घातक है। ऐसा मानने वाला साधक नहीं बन सकता, भले ही उम्र उसकी क्यों ना बीत जाए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको स्मरण रखना है, निश्चिंत ही नाम जप निरंतर नहीं होता। कारण कि साधक भोजन भी करेगा, जल भी पिएगा, नींद भी लेगा, परंतु संबंध नींद में नहीं रहता है। नींद से जगाकर पूछो कि तुम कौन हो, तो निश्चिंती कहेगा कि मैं निश्चिंती ब्राह्मण हूँ। ऐसे ही आप स्वीकार कर ले कि मैं ईश्वर का हूँ, तो यह मान्यता निरंतर रहेगी। क्रिया में थकावट होती है, मान्यताओं में थकावट कभी होती नहीं। यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी जिस मालिकपना या अधिकार प्यारा निश्चिंत हमें प्यारा लगता है, वह परमात्मा को प्राप्त कभी कर सकता नहीं। निश्चिंत ही, क्योंकि जो किसी व्यक्ति वस्तु पद आदि का स्वामी बनना चाहता है, वह अपने स्वामी को भूल जाता है। यही एक प्रकार सृष्टि का नियम है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, यदि सत्संग करते हुए आपके मन की शंकाएं कभी न मिटे, तो भगवान में प्रेम न हो, भजन न बढ़े, तो वह सत्संग भी एक प्रकार का भोगी रहता है। मैं तो शिरडी के साईं बाबा का हूँ। यह नाम जब भगवान का स्मरण आदि सबसे बड़ी निश्चय ऊंची बात रहती है। तेजी का वैराग्य न हो तो ज्ञान योग कठिन है, पर भक्ति योग बहुत सुगम है। एक ही बात है कि भगवान नाम का जप करो और प्रार्थना करो कि हे साईनाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान की जितनी याद आएगी उतनी भक्ति होगी, भगवान में प्रेम निश्चिंत ही होगा। बाकी प्यारे साईं भक्तों, लोग हमें अच्छा माने या न माने, अच्छा जाने या न जाने, अच्छा कहे या ना न कहे, परंतु हमारे भाव अगर अच्छे हैं तो हमारे चित्त में हम निश्चिंत हर समय प्रसन्नता रहेगी, और मरने पर निश्चिंत ही सादगी होगी। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से जीवन में समझना चाहिए। श्री साईं हमेशा हमें कहते हैं, जिसके साथ तुम सदा न रह सके और जो तुम्हारे साथ सदा न रह सके, उसको तुम अपना मानने से परिणाम में रोने के सिवाय और कुछ नहीं तुम्हें मिलेगा।
अंत उसको अपना न मानकर उसकी तुम सेवा करो। मुक्ति बाहर के त्याग से होती नहीं, प्रत्युत भीतर के वैराग्य से निश्चिंत ही होती है। ध्यान रखने से नरकों की प्राप्ति कभी होती नहीं, फिर भी धन का त्याग श्रेष्ठ निश्चिंत है। ऐसी विहित हो या निश्चिंती निषिद्ध, सब जगह त्याग की ही एक प्रकार की महिमा है। शास्त्र में सब तरह की बातें मिलती है, परंतु शांति त्यागने से ही हमें मिलती है। घर में दूसरा व्यक्ति दुख दे तो साधक को यह समझना चाहिए कि मेरे पाप कट रहे हैं। लोग तो निश्चिंत ही पापों को काटने तीर्थों में जाते हैं। मेरे तो घर में तीर्थ आ गया, घर में ही गंगा आ गई। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, समस्याओं पर मानसिक बहस करने से बजाय समाधान पर जोर दीजिए। जितना ज्यादा आप मन से समाधान रहोगे, उतना ही आपके जीवन में प्रसन्न आप रहोगे। केवल सेवा करने के लिए ही दूसरों से संबंध रखो, लेने के लिए संबंध रखोगे तो दुख आपको निश्चिंत ही पाना पड़ेगा। बाकी दुखदायी परिस्थिति भगवान के विधान से हमारे कल्याण के लिए आती है, अंत उसको मिटाने की चेष्टा करिए मत। शांतिपूर्वक यह लेना चाहिए, यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती समझ लीजिए कि सुख और दुख का आना जाना जैसे निश्चिंती सर्दी गर्मी का बदलाव है, इसलिए हमें इनसे प्रभावित कभी भी होना चाहिए नहीं। यही हमें समझना है। हम जितना अध्ययन करते हैं ना, अपनी अज्ञानता का उतना ही आभास हमें हो जाता है। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। बाकी जीवात्मा के एक तरफ संसार है और एक तरफ परमात्मा है। संसार दिखता है पर रहता नहीं, परमात्मा दिखते हैं पर निश्चिंत ही रहते हैं। यही तुम्हें समझना चाहिए। भगवान प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत कृपा का फल है। निश्चिंती परंतु चाहना खुद की हो, निश्चिंती चाहना खुद की होनी चाहिए। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। आपका मन हमेशा सकारात्मक आपको रखना चाहिए, क्योंकि प्यारे साईं भक्तों, एक आपका मन ही है जो आपको अच्छी तरह से आनंद में भी ले जा सकता है और दुखों में भी। आपका मन ही है जो आपको जीवन में ऊंचा उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। सपने बड़े हैं तो कोशिश भी बड़ी निश्चिंती होनी चाहिए। बाकी मित्रों, मन चाहे किसी नहीं, निश्चिंती मन चाहे किसी की नहीं होती। यदि चोर डाकू की मन चाहे हो जाए तो क्या वे किसी के पास धन रहने देंगे? जो वस्तु हमारी है उसे कोई दूसरा ले जा सकता नहीं। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के लिए बात निश्चिंत ही मांगी गई माफ़ी का कोई महत्व कभी होता नहीं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी मित्रों, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें मिला है। सांसारिक निश्चिंती कार्यों के लिए कदापि नहीं। परमात्मा प्राप्ति का मौका मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य शरीर में भी सत्संग का निश्चिंती मौका दुर्लभ है। जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ऐसी सत्संग भी बार बार हमें मिलता नहीं। यह ईश्वर की विशेष कृपा ही हमें मिलती है। भगवान अपनी तरफ निश्चिंती खींचना चाहते हैं। विश्वास रखो, निश्चिंती ईश्वर ही सत्य है, नित्य है और सर्वत्र है। ऐसा कोई क्षण और स्थल नहीं जहाँ वे तुम्हारे साथ निश्चिंती ना हो। अर्थात श्री साईं बाबा तो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। सिर्फ आपको उनके निस्वार्थ मन से भक्ति करना है। और प्यारे साईं भक्तों, जो साईं बाबा के चरणों की शरण ले लेता है वो तो कहीं भी नहीं अटकता। वह सर्वथा निर्भय, निशंक शोक और निश्चिंती निश्चिंत हो जाता है। कल्याण का सबसे बढ़िया रास्ता शरणागति है। शरणागति सब कुछ निश्चिंती ही आ जाता है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी निश्चिंती मित्रों, श्री साईं कहते हैं, जो तूने खोया है बंदे, उससे अच्छा मैं तुझे निश्चिंती दूंगा। सिर्फ तू अच्छा कर्म कर कर तो देख, तेरा जीवन में संवार लूंगा।
निश्चिंत यही हमें ईश्वर कहते हैं। अंतर्मन में संघर्ष और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही जीवन का श्रेष्ठ प्रकार का अभिनय है। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, शर्त बस सिर्फ निश्चिंती इतनी है कि शरारत के करो पर साजिशें कभी भी नहीं। एक मजबूर की तमन्ना क्या, रोज जीती है निश्चिंती, जीती है रोज मरती है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। फिक्र तो वो करे जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखते कुछ है और होते कुछ है। बाकी प्यारे साई भक्तों, समझ लीजिए, समय जब निर्णय करता है तब गवाहों की जरूरत कभी होती नहीं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। इसलिए तुम्हें समय को समय देना पड़ेगा, तभी तुम्हारा जीवन आनंदी हो जाएगा। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिएगा जो आपके मन की भावनाओं को समझते हैं। कहते हैं कि जलो वहाँ जहाँ जरूरत हो, उलझों में निश्चिंती, उजालों में चिरागे, चिरागों के मायने कभी होते नहीं। यही हमें समझना है। बाकी कोई प्राणी ऐसा यहाँ पर नहीं है जिसके साथ ईश्वर ना रहते हो, और कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसका शरीर उसके साथ रहता हो। भगवान के सिवाय कोई सदा साथ रहने वाला यहाँ पर कदापि नहीं है। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही बुरा बने, बिना बुराई होती ही नहीं। चोर बने, बिना चोरी होती ही नहीं। हत्यारा बने, बिना निश्चिंती हत्या होती ही नहीं। बाकी मनुष्य पहले बुरा बनता है, फिर बुराई करता है, और बुराई करने से बुराई निश्चिंती दृढ़ हो जाती है। यह भी हमें समझना चाहिए। निश्चिंत ही ईश्वर हमें कहते हैं, फिक्र कर मत बंदे, जो तुझे प्राप्त करना है उससे बेहतरीन मैं तुझे निश्चिंती दूंगा। सिर्फ फिक्र करना छोड़ दो और श्री साईं बाबा का तुम निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करो। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। परमात्मा यह तो सदा आपके साथ ही है। इस सत्य को किसी काल में मत भूलो। प्रभु को साथ जानने का भाव तुम्हें निर्णय, निर्भय और निष्पाप बनाने में मददगार होगा। यह संकल्प नहीं है, सत्य ईश्वर हमेशा अनिश्चिंत आपके साथ रहते हैं। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। और प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही परम सत्य केवल उनसे ही कहे जा सकते हैं जो अतिशय प्रेम से भरे हो। एक निश्चिंत ही सिमपते थी, एक गहरी सहानुभूति चाहिए। शुद्ध बातें कहने के लिए सहानुभूति की कोई भी जरूरत नहीं है। जितनी गहरी कहना हो बात, निश्चिंती उतना गहरा संबंध चाहिए। निश्चिंती दो व्यक्तियों के बीच जितना गहरा हो संबंध, उतनी गहरे सत्य संवादित किए जा सकते हैं। तो सत्य कह देना सिर्फ कह देने वाले पर निश्चिंती निर्भर नहीं है। सत्य कहना सुनने वाले पर भी निर्भर उतना ही निर्भर है जितना कहने वाले पर है। यही तुम्हें हमेशा अच्छी तरह से समझना है। बाकी ईश्वर का कोई फॉर्मूला तो यहाँ पर नहीं है, और जितनी किताबें ईश्वर के लिए लिखी गई है वे तो केवल इशारा है, उनमें ईश्वर का कोई फॉर्मूला नहीं है। मित्रों, समझ लीजिए, ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, परंतु आपका कर्म जैसा होता है वैसे ही आपको निश्चिंती ईश्वर को फल देना ही पड़ता है। इसलिए प्रथम अच्छा कर्म करो, उससे दोगुना आपको ईश्वर अच्छा देंगे। अगर बुरा कर्म करोगे तो उससे दोगुना आपका बुरा होगा। यह तो नियति का एक प्रकार नियम है जो तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। निश्चिंत ही मित्रों, समझ लीजिए, जो भी प्राप्त करना है बेहतरीन प्राप्त होगा। सिर्फ ईश्वर का निस्वार्थ मन से तुम नाम स्मरण करो। आज का यह श्री साई संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो निश्चिंत ही इसे नज़रअंदाज करिए मत। आपके तो जीवन में सुख बहुत है, सिर्फ उन्हें प्राप्त करने के लिए आप अपने मन को सकारात्मक करिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही दूसरे को भगवान में लगाने से सम्मान कोई पुण्य नहीं है। और दूसरे को भोजन दोगे तो उसे पुनः भूख लग जाएगी, पर भगवान में लगा दोगे तो
अनंत जन्मों की भूख पूर्णत्व मिट जाएगी। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साई हमेशा कहते हैं, फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या। रख अपने श्री साई बाबा पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आप अपने फिक्रों को छोड़िए और श्री साई बाबा की निस्वार्थ मन से भक्ति करिए। बाकी अजीब सा शब्द है अकड़। इस शब्द में कोई निश्चिंत ही मात्रा नहीं है, फिर भी अलग अलग मात्रा में हर इंसान के पास यह मात्रा अकड़ है। यही हमें जीवन में समझना चाहिए कि जिंदगी में रिश्तों का मर जाना इतना तकलीफ नहीं हमें देता जितना कि रिश्तों को होते हुए निश्चिंत एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। और यही आजकल यहाँ पर हो रहा है। बाकी प्यारे साई भक्तों, दुनिया में सबसे वजनदार खाली जेब होती है जिसकी हो निश्चिंती और वह शख्स परिवार वाला हो तो चलना और मुश्किल हो जाता है। दुनिया में जिन घरों में दिमाग का शासन ज़्यादा चलता है ना और दिल की अहमियत ना हो, वह हमेशा रिश्ता हार जाता है। मैं तब तक शून्य हूँ जब तक कोई निश्चिंत, कोई भी आर्यभट्ट मेरी खोज न कर ले। दुनिया में हर इंसान शून्य तो नहीं होते, बस किसी के साथ देने से और किसी आर्यभट्ट की नज़र में आने से ही वह शून्य का किताब निश्चिंत ही किताब अपना त्याग पता है। यह भी तुम्हें समझना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, अक्सर मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती है श्री साई बाबा के पास, क्योंकि वो तकरीबन शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। जिंदगी में अगर आपने ज़्यादा बोलकर देख लिया है तो कुछ देकर निश्चिंती देकर के लिए मौन की अवस्था में हमें रहना चाहिए। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी बहुत गुरूरता उस छत को अपने छत होने पर मगर निश्चिंती मगर एक मंजिल और क्या बनाए। निश्चिंती छत वापस फर्श बन गई। जिंदगी में इंसान के साथ भी वही होता है। क्यों निश्चिंत ही? क्योंकि गुरूर हर चीज के लिए खतरनाक है। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। मन में खेल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। और यह रंग लगाने वाला काम आजकल समाज में फैशन सा बनता जा रहा है। मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इन दो बातों से पूरा काम हो जाएगा। श्रवण मनन आदि सब इसके पेट में आ गया। और प्यारे साई भक्तों, सृष्टि रचने के दौरान एक दिन इजाजत मिली सबको अपना प्रिय चुनने की। सूरज ने रोशनी ली, चांद सितारे के साथ हो लिया, निश्चिंती ही नदिया सागर के साथ जा मिली, हवा खुशबू के पीछे भाग गई, निश्चिंती बरकों ने बादल को गले लगा लिया। अब खुश और खूबसूरत प्रेम ने मुस्कुराकर थाम ली प्रतीक्षा की कलाई। इसलिए सच्चे प्रेम को हमेशा लंबा इंतजार ही करना पड़ता है। बाकी मित्रों, निश्चिंती कुछ बातें वक्त के साथ कम तो हो जाती ही और निश्चिंती ही जाएगी, क्योंकि दुनिया के शोर में जज्बातों से भरे दिल फना हो जाते हैं। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। निश्चिंती ईश्वर हमेशा हमें कहते हैं, कभी भी रोना मत। जो आपको प्राप्त करना है उससे बेहतरीन आपको निश्चिंत ही मिलेगा। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, दुनिया में इज्जत बहुत महंगी शय है दोस्तों। इनकी निश्चिंती इसकी उम्मीद कभी घटिया लोगों से करिए मत, क्योंकि वह खुद ही इस शय से महरूम निश्चिंती ही होते हैं। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। दुनिया की सबसे अच्छी दवा जिम्मेदारी है। एक बार पी लीजिए निश्चिंती, जिंदगी भर थकने आपको देगी नहीं। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, इंसान की सोच उसके पूर्णत्व आजू बाजू के वातावरण पर निर्भर भी होती है। इसलिए सदैव अच्छे वातावरण में रहना सीखे। यह दुनिया भी बड़ी अजीब है। यह जो सबका ख्याल रखता है
उसका ख्याल कोई कभी रखता नहीं। यह जो सबका दर्द बांटता है उसका दर्द कोई नहीं बांटता। यह जो सबको हंसाता है उसके आंसू कोई नहीं पूछता। यह जो सबको खिलाता है उसे कोई कभी खिलाता नहीं। अफसोस हम ऐसी न शुक्र दुनिया में न रहे हैं। जिंदगी में कोई शायर नहीं हो, निश्चिंत ही जब दिल पर जाए कभी तो लिख लेता हो। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपको तो सदैव स्मरण करना चाहिए कि दुनिया में बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल और केवल मित्रता है। बाकी इंसान के जीवन में सुख और दुख आते हैं, लेकिन निश्चिंत ही और चले भी जाते हैं। मगर इंसान आने जाने के बीच कहीं एक पूर्णत्व सुख ऐसा होता है जो कभी मुड़कर नहीं आता, और एक दुख ऐसा होता है जो कभी नहीं जाता। और इसे आने जाने की धूप निश्चिंती छांव में हमारी जिंदगी पनपती है। यह भी एक प्रकार की बड़ी सच्चाई है। बाकी दुनिया में कुछ लोग हमारी कदर इसलिए करते नहीं क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि हम उनके बिना रह नहीं सकते। मगर अपनी कमजोरियां भी सबको बताना यह भी एक प्रकार का कहना सही है। और प्यारे साईं भक्तों, जिंदगी में कुछ बातें तुम्हारे आसपास ही घटती रहती है, मगर तुम्हें समझ कभी भी निश्चिंत आता नहीं। यही हमें समझना अच्छी तरह से चाहिए। बाकी साईं हमें कहते हैं ईश्वर का कोई फॉर्मूला नहीं है। ईश्वर तो सबकी सुनते हैं, सिर्फ सुनाना वाला अच्छे कर्म करने वाला होना चाहिए। निश्चिंती एक सच तो यह भी है कि मुर्गे से किसी ने पूछा कि लोग तुम्हें चैन से जीने क्यों देते नहीं, हमेशा काट कर खा लेते हैं। मुर्गों ने बड़ी निश्चिंत मासूमियत से कहा, इस दुनिया में लोगों को जगाने वालों का यह एक प्रकार का हाल होता है। यह भी एक प्रकार निश्चिंती सच्चाई है। दुनिया में फासलों से डरकर घर से निकलते ही नहीं कई लोग। शायद कोई तो उन्हें समझाए कि निश्चिंती मंजिल कभी कभी रास्तों पर भी मिल जाया करती है। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती समझ लीजिए, तुम्हारे पास अभी जो कुछ भी है वो तो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए कभी भी तुम जीवन में अतिभाव रखिए मत, और आती कभी भी तुम पूर्णत्व बुरा कर्म करो मत। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी ईश्वर हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है और ना ही जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ निश्चिंत ही नाम आपके साथ चलता है। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ रक्त संबंध हो सकते नहीं, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देते हैं। उन्हें हम निश्चिंत हमें उन रिश्तों को हमेशा संजोर कर भी रखना चाहिए। यह भी तुम्हें साईं भक्तों हमेशा समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ईश्वर कहते हैं तुम्हारे जीवन में जितने ज़्यादा दुख है उससे कई गुना ज़्यादा सुख भी है। सिर्फ तुम्हें निश्चिंत अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक करना होगा। अगर आप अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक करोगे तो निश्चिंत तुम्हें आनंद दिखेगा। बाकी सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे इसी तरह भूल ही तो हो ही जाती है। मैं अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देता हूँ, क्योंकि तो अच्छे होंगे तो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों भी सबसे ज़्यादा निश्चिंती जरूरी होती है। और प्यारे साईं भक्तों, हमेशा समझ लीजिए जीवन में जो कुछ भी हमारे होता है वो तो हमारे अच्छे के लिए होता है। सिर्फ हमें अच्छे भाव से उसे समझना चाहिए। बाकी निश्चिंत ही दुनिया में कुछ रिश्ते ईश्वर बनाते हैं, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, परंतु कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के रिश्ता निभाते रहते हैं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी
भजन करने का अर्थ है निश्चिंत ही भगवान के सम्मुख होना, भगवान में प्रियता अर्थात अपनापन होना, भगवान की प्राप्ति का निश्चिंत ही उद्देश्य होना और भगवान बुद्धि से दूसरों की सेवा करना, दूसरों को देने का भाव रखना, अभावग्रस्तों की सहायता करना, यह भी एक प्रकार का भजन है। यही तुम्हें समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो तो अच्छे के लिए होता है। सिर्फ तुम्हें अच्छी तरह से अपने दृष्टिकोण को रखना चाहिए। बाकी जैसे साधु होता है तो निश्चिंत ही भीतर से मान लेता है कि अब हम साधु हो गए, ऐसे ही आप भीतर का भाव बदल दे कि अब हम भगवान के हो गए, फिर आपके द्वारा स्वाभाविक साधन होगा, करना ही आपको नहीं पड़ेगा। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी गांव और शहर में इतना ही फर्क है। गांव में पहली बारिश से मिट्टी की खुशबू आती है और शहर में गंदे नाली की निश्चिंत ही खुशबू आती है। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साईं हमेशा कहते हैं, जो तूने खोया है उससे बेहतरीन मैं तुझे निश्चिंत ही दूंगा। सिर्फ तुझे निस्वार्थ मन से मेरी निश्चिंत भक्ति करना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, इस जीवन में आपको जो कुछ भी प्राप्त करना है वो तो आपको प्राप्त निश्चिंत ही होगा। सिर्फ आपको वह प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयास करना चाहिए। अगर आप प्रयास ही करोगे नहीं तो आपको जीवन में कुछ भी कभी प्राप्त होगा नहीं। यह भी हमें अच्छी तरह से निश्चिंत ही समझना चाहिए। इसलिए सदैव निश्चिंत ही आप प्रयास करते रहिए। यही तुम्हें जीवन में समझना चाहिए। बाकी चलते फिरते उठते बैठते हरदम हे साईनाथ, हे मेरे नाथ पुकारते रहो तो साईं सब तरह से तुम्हारी निश्चिंत ही रक्षा करते ही करते हैं। यह भी एक अनुभव है। और प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं कहते हैं, ऐसा गहरा संकल्प जिसका होता है जो, अर्थात समझ लीजिए निश्चिंत ही पूर्णत्व ध्यान रखे बदलने के लिए और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। एक गहरा निर्णय और बदलाव हो जाता है। निश्चिंत ही यही तुम्हें अच्छी तरह से जीवन में समझना चाहिए। बाकी ध्यान जो साधता है वह धीरे धीरे मौत में भी निश्चिंत ही होश रख पाता है, क्योंकि मरने के पहले बहुत बार वह अपने को शरीर से अलग करके देख लेता है। कठिन नहीं है, अगर प्रयोग करे तो सरल है, मगर निश्चिंत ही अगर मानते ही रहे तो बहुत कुछ कठिन है। अगर प्रयोग करे तो बहुत कुछ सरल है, क्योंकि आप अलग है तो सिर्फ थोड़े से होश का निश्चिंत ही बढ़ाने की जरूरत है। भीतर आंख बंद करके भीतर देखने की क्षमता विकसित करने की एक प्रकार जरूरत है। लेकिन मौत से तो निश्चिंत ही बहुत दूर है। आप अपनी नींद को भी नहीं देख पाते तो निश्चिंत ही मौत को कैसे देख पाओगे। आप रोज सोते हैं, निश्चिंत ही है शाम। जिंदगी में 60 साल जिएंगे तो बस निश्चिंत ही 20 साल सोने में आप बिताएंगे। यह भी तुम्हें समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते हैं, निश्चिंत ही भगवान की कृपा दृष्टि आपके साथ हमेशा रहती है और आप पर हमेशा रहती है। सिर्फ ईश्वर पर आपको भी पूर्णत्व विश्वास रखना चाहिए। कोई पूछे कि आप कौन हो तो निश्चिंत ही हम शिरडी के साईं बाबा के प्रिय भक्त हैं। निश्चिंत ही यही तुम्हें कहना चाहिए। बाकी मित्रों, जिस क्षण तुम्हारा ईश्वर में सच्चा विश्वास हो जाएगा ना, उसी क्षण तुम्हारी दुर्बलता दूर हो जाएगी, तुम्हारा भय भी पूर्णत्व भाग जाएगा। निश्चिंत ही और सारी प्रतिकूलताएं तुम्हारे मन के अनुकूल हो जाएगी। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति तो हमेशा हमें होती ही है। सिर्फ हमें ईश्वर पर निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करना है और निस्वार्थ मन से हमें उन पर विश्वास भी करना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही मन से आप जीवन में आनंदी रहकर अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा अच्छे कर्म करोगे ना
उससे कई गुना ज़्यादा आपका जीवन आनंदित होता चला जाएगा। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करते रहो और ईश्वर का आप निश्चिंत ही नाम स्मरण करते रहो। बाकी साईं हमेशा हमें कहते हैं कि बंदे परिवर्तन से डरना मत, संघर्ष से निश्चिंत ही कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु उसका वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो कोई भी आपको कभी सिखा सकता नहीं। बाकी जितना आप झुकोगे ये लोग आपको उतना ही अनदेखा करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में सस्ती चीज की कोई कदर नहीं होती, निश्चिंत ही नहीं करता। इसलिए जो लोग आपको सस्ता समझने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आप महंगे हो जाइए। दुनिया तो आपके राह पर पत्थर फेंकेंगे, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप निश्चिंत ही उस पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हो। दूसरों पे वही पत्थर फेंक के या अपनी कामयाबी का निश्चिंत ही पुल बना के। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। बड़े सपनों को पाने वाले हर व्यक्ति को सफलता और असफलता के कई पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग मजाक उड़ाएंगे आपका, फिर लोग निश्चिंत ही आपके साथ छोड़ेंगे, फिर विरोध करेंगे, फिर वही लोग कहेंगे कि निश्चिंत ही हम तो पहले से ही जानते थे कि एक न एक दिन तुम निश्चिंत ही कुछ बड़ा करोगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी ये अपने मन से निश्चिंत ही सोचिए मत कि लोग क्या कहेंगे, अर्थात इन ऐसे घटिया बातों को पूर्ण तो निकाल दीजिए और अपने सपनों के लिए निश्चिंत ही शांत मन से प्रयास करिए। बाकी कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए यह तो हमें खुद भी पता चलता नहीं। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ तुम छल कपट करके किसी के आत्मा को कभी दुखी करिए मत। जिंदगी तो उसी को आजमाती है जिसे हर मोड़ पर अच्छी तरह से चलना आता है। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए, क्योंकि वो तो पारी की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं है, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। अगर किस्मत का लिखा बदल ही नहीं है तो निश्चिंत ही बदलता ही नहीं है तो ईश्वर कर्म करने को कहते ही नहीं। यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, इंसान भी क्या चीज है। दौलत कमाने के लिए सेहत खो देता है और सेहत को वापस पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरा ही नहीं और मर ऐसे जाता है जैसे कभी उसने जिया ही नहीं। इंसान होना काफ़ी नहीं है, निश्चिंती हमारी इंसानियत भी जिंदा होनी निश्चिंती चाहिए। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं ना, उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरफ से निश्चिंती तरीके से श्री शिरडी के साईं बाबा पहुंचा ही देते हैं। बाकी कुछ लोग हमारे इतने शुभ चिंतक होते हैं कि हमारा शुभ होते देख चिंता वह करने लगते हैं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। अपने घर के कमजोर लाचार लोगों को नफरत और नीची जगह से निश्चिंती आप देखिए मत। हो सकता है वे तुम्हें निश्चिंती भगवान रोजी रोटी उन्हीं के नसीब से दे रहे हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, गर्व को कभी भी धारण करिए मत, अर्थात पूर्णत्व गर्व को निकालिए और सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करिए। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में बताने पर सलाह बन जाती है। यह भी एक प्रकार की निश्चिंती सत्यता है। बाकी मित्रों, श्री साईं कहते हैं, रिश्ता कोई भी हो, झगड़ा होता ही है। झगड़ा करके जो रिश्ता ना टूटे बस वही अपना होता है। यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। बाकी दुनिया का यह तो एक प्रकार का उसूल है, जब तक आपके पास काम है तब तक आपका नाम है, बाकी दूर से ही आपको सलाम है। इसलिए सदैव हर एक निश्चिंत ही सदैव कार्य करते रहिए। साईं से कभी निराश होना मत और संसार से कभी आशा रखना मत।
अर्थात प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही साई आपको अच्छा ही देना चाहते हैं। सिर्फ आपको अच्छे मन से सब्र करना है और निश्चिंत ही तुम्हें प्रयास करना है। दुख में सोए की एक अंगुली आंसू पोंछती है और सुख में 10 अंगुलियां ताली बजाती है। जब सोए का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्या करना। दुनिया की सबसे बड़ी निश्चिंती सबसे अच्छी किताब हम सोए है। खुद को समझा निश्चिंती समझ लीजिए। पूर्णत्व सब समस्याओं का समाधान निश्चिंती हो जाएगा। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और निश्चिंती इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता क्या? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है पर मेरी शहद बनाने की कला वो कभी भी निश्चिंती चुरा सकता नहीं। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। बाकी प्यारे साई भक्तों, जीवन का एक ही सत्य है, सुख प्राप्त करने की चाह में आदमी मकान निश्चिंती बदलता है, दुकान बदलता है, कभी कभी देश बदलता है तो कभी कभी वेश भी बदलता है, लेकिन अपनी सोच अपना स्वभाव बदलने को निश्चिंती वो राज कभी रहता नहीं। अगर आप अपने स्वभाव को बदलोगे तो निश्चिंती आप जीवन में सदैव आनंदी रहोगे। इसलिए सर्वप्रथम निश्चिंती तुम्हें अपने स्वभाव को बदलना चाहिए। अगर तुम खुद के स्वभाव को बदलोगे तो सदैव आप जीवन में आनंदी रहोगे। बाकी प्यारे साई भक्तों, क्रोध में बोला हुआ शब्द, एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में वो निश्चिंती नष्ट कर सकता है। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से निश्चिंती समझना चाहिए। श्री साई हमेशा हमें कहते हैं, प्रिय बंदे, जितना ज़्यादा चिंता करेगा उससे कई गुना ज़्यादा तेरे दुख निश्चिंत ही बढ़ जाएंगे। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आप कभी भी चिंता करो मत। आप अगर चिंता करोगे तो जीवन के दुख और बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए चिंता करने के बजाय सदैव श्री साई बाबा का आप निश्चिंत ही चिंतन करें। साई कहते हैं, प्रार्थना का असर किसी भी क्षण हो सकता है। विकट से विकट परिस्थिति में भी प्रार्थना करना कभी भूलिए मत। चाहे प्रार्थना आपकी पूरी होने की कोई भी असर नजर ना निश्चिंत आ रहे हो, फिर भी आपको तो प्रार्थना हर समय निश्चिंत ही करना चाहिए। अगर आप निस्वार्थ मन से श्री साई बाबा के चरणों में प्रार्थना करोगे तो निश्चिंत ही आपको उत्तम ही मिलेगा। धर्म से कर्म इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म करके हमें भगवान से मांगना पड़ता है, परंतु कर्म करने से भगवान को खुद ही निश्चिंती देना पड़ता है। ये हमें समझना चाहिए। प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही जो बुद्धिमान सत्य की ही आज्ञा में रहता है ना, वो मृत्यु को तैर कर पार कर जाता है। यही हमें समझना चाहिए। बाकी परम सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी निश्चिंत हो। और प्यारे साई भक्तों, ये भाग्यशाली तो निश्चिंती सौभाग्यशाली कोई और नहीं, श्री शिरडी के साई बाबा के भक्त ही तो रहते हैं। जीवन में सही समय कभी आता नहीं, जब आप शुरुआत कर देते हैं वही आपका सही समय होता है। यही तुम्हें समझना है। जो सत्य का मार्ग अपनाता है वही सच्चा निश्चिंती धर्मात्मा है। बाकी मित्रों, कड़वी निश्चिंती गोलियां चबाई नहीं निगली जानी चाहिए। जीवन में अपमान, असफलता, धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे गटक जाए, उन्हें चबाते रहेंगे आप, यानी लगातार याद करते रहेंगे तो आपका जीवन भी कड़वा हो जाएगा। जीवन के 4 स्तंभ, आहार, आप क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं और कितना खाते हैं, कैसा खाते हैं, निश्चिंती कब खाते हैं, यह इस पर भी आपका जीवन निर्भर है। मित्रों, विवाह, दूसरा है विहार, आप कहाँ जाते हैं और कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किसके साथ रहते हैं। और तीसरा है आचार, आपका आचरण निश्चिंत ही कैसा है,
आप किस तरह व्यवहार करते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है। चौथा है विचार, आपके विचार कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कैसी सोच निश्चिंत ही कैसा सोचते हैं, किस लिए सोचते हैं, कितना सोचते हैं। इन इसी 4 स्तंभ को आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी जीवन के 5 सच्चे मंत्र। दर्पण आपको कभी झूठ नहीं बोलने देगा। ज्ञान कभी आपको निश्चिंत भयभीत होने देगा नहीं। सत्य कभी कमजोर नहीं होने देगा। प्रेम कभी ईर्ष्या नहीं करने देगा। विश्वास दुखी कभी आपको होने देगा नहीं। यही तुम्हें समझना है कि प्यारे साईं भक्तों, बुरा समय आपके जीवन के उन सत्यों से सामना करवाता है जिनकी अपने अच्छे समय में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बाकी रिश्ते खून के नहीं होते, निश्चिंत रिश्ते विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने होते हैं, और अगर विश्वासी ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बाकी मदद करना सीखिए किसी फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर, और साईं बाबा पर विश्वास रखिए किसी भी शंका के बगैर। यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, हमेशा समझिए निश्चिंत ही तुम्हारे कर्मों की रील परमात्मा के पास सुरक्षित जमा हो रही है। इसलिए सोच समझकर कर्म करिए, किसी से अपनी तुलना करिए मत। पुराना पहनिए, सस्ता पहनिए, सादा खाइए लेकिन हलाल खाइए, निश्चिंत लेकिन हलाल खाइए। गरीब रहने में नहीं, हराम खाने में शर्म कीजिए। यही तुम्हें जीवन में समझना चाहिए। बाकी निश्चिंती पैर की मोच और छोटी सोच तुम्हें आगे कभी बढ़ने देगी नहीं। झूठ निश्चिंती टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने कभी देगी नहीं। निश्चिंती काम का आलस और पैसों का लालच तुम्हें कभी महान बनने देगी नहीं। अपना मजहब ऊंचा और गहरों का निश्चिंती ओछा, ये सोच हमें इंसान कभी बनने देगी नहीं। यही तुम्हें हमेशा स्मरण करना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही जिस प्रकार सांप, केचुली और गिरगिट अपना रंग बदलना कभी छोड़ते नहीं, ठीक उसी प्रकार छल कपट से भरा व्यक्ति अपना स्वभाव कभी छोड़ता नहीं, चाहे उसके शब्द कितने ही मीठे क्यों ना हो। नाराजगी कभी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान गुजर जाए और नाराजगी मात्र वही रह जाए। बाकी किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का निश्चिंती तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन निश्चिंती एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट भर निश्चिंती सकेगा। मित्रों, परिवर्तन जीवन के लिए आवश्यक नहीं, अपितु परिवर्तन ही जीवन है। जीवन की सभी कमियों, गलतियों का त्याग और हर प्रकार की दुर्भावनाओं को शीघ्र अतिशीघ्र निश्चिंत सद्भावनाओं में परिवर्तित करने का प्रयास करने से भी जीवन यात्रा सुगम हो जाती है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसी ने कहा रिश्ते मुक्त मिलते हैं, मुक्त तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब आती है जब एक साथ निश्चिंती साथ छोटी जाती है। यही हमें समझना चाहिए। मित्रों, समझ लीजिए, तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार आपको देना पड़ेगा, सम्मान चाहते हो तो सम्मान आपको देना पड़ेगा, विश्वास चाहिए तो विश्वास आपको करना पड़ेगा। एक ऐसा युग चल रहा है जिसमें धर्म के नाम पर लड़ने को सभी तैयार है, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई निश्चिंती तैयार नहीं है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपको यदि देने में निश्चिंती पूर्णत्व खुशी होती है तो आपको कोई भी कभी उदास कर सकता नहीं है। निश्चिंती, और यदि आपको सिर्फ लेने में खुशी होती है तो आपको हमेशा कोई खुश नहीं रख सकता।
एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव आपकी गलतियां निश्चिंत ही कम कर देता है। यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। एक बार इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? तो वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, मैं हर वक्त निश्चिंत ही चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी भी तू हारेगा नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही हमें वक्त के साथ चलना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, आप प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियों पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी यहाँ पर निश्चिंत ही नहीं। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कभी कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे। बिन वजह खुद से लड़ने की कोशिश कभी कर मत। यही हमें ईश्वर सदैव कहते रहते हैं। बाकी हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों निश्चिंती बूंद चाहिए निश्चिंती समुद्र बनाने के लिए। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी जीवन में यदि दुख है तो सुख भी आएगा। बाकी लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन प्यारे साईं भक्तों, जो अपने होते हैं वे तो हमें कभी झुकने देते ही नहीं। बुरे वक्त में जो तुमसे जुदा ना हो, गौर से देख कही हो, निश्चिंत ही खुदा ना हो। प्रश्न था, वजन बढ़ जाए तो क्या करे? तो साईं बाबा ने उत्तर दिया, धन का बढ़े तो व्यायाम करो, मन का बढ़े तो ध्यान करो, और धन का बढ़े तो दान करो। बहुत ही सुंदर वर्णन है। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान आपका मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, निश्चिंत ही स्वास्थ्य आपका सुधर जाएगा। जीवा पर विराम लगा कर देखिए, कलेश का निश्चिंत ही करोबा गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार तुम्हें निश्चिंत ही नजर आएगा। यही हमें अच्छी तरह से वर्णन समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही अच्छे के साथ अच्छा बनो, लेकिन बुरे के साथ कभी बुरा बनिए मत, क्योंकि जैसा आप कर्म करते हो निश्चिंत ही वैसा ही आपके पास आता रहता है। दूसरों को जानना ज्ञान है, स्वयं को जानना यह तो एक प्रकार आत्मज्ञान है। एक मिट्टी की निश्चिंत ही मूर्तियां बनाने वाला ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, तू भी एक कलाकार है और मैं भी एक कलाकार हूँ। तूने मुझे जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर बेचे। परंतु हे ईश्वर, उस समय मुझे तो बड़ी बहुत शर्म आती है जब तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतले को निश्चिंत ही पुतले के सामने लोग शीश झुकाते हैं। ध्यान से निश्चिंत ही एक बार सुनिए, आपको बड़ी सच्चाई नजर आएगी। बुद्धिमान वो कभी नहीं होते जो केवल बोलना जानते हैं। असली बुद्धिमान तो वो है जिसे निश्चिंत ही पता है कहाँ चुप रहना है। बाकी गुस्सा तो अकेला आता है, मगर जाते समय हमारी सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, मगर जाते समय हमारी निश्चिंत ही हमें अच्छाई दे जाता है। और परिस्थितियाँ जब आपकी विपरीत होना, तब तो मात्र व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, निश्चिंत स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकते हैं, ईश्वर उन्हें किसी के सामने कभी झुकने देते नहीं। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है ना, तब अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। मित्रों, निश्चिंत तुम्हें समझना ही चाहिए। ईश्वर कहते हैं, गलतियां, विफलता, अपमान, निराशा और अस्वीकृति, ये सभी उन्नति और विकास का ही एक हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति इन सभी पांचों चीजों का सामना किए बिना जीवन में कुछ भी कभी प्राप्त कर सकता नहीं। और अगर उसे यह इन चीजों का सामना किए बिना सब कुछ प्राप्त हो जाए तो निश्चिंत ही वो उसका भाग्य है। लेकिन प्यारे साईं भक्तों, भाग्य से मिला हुआ
कुछ काल चल सकता है, लेकिन अगर तुम तुम्हारे मेहनत से कुछ प्राप्त कर लेते हो, अर्थात तुम्हारे मेहनत से तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वो तो कभी भी तुमसे दूर जाता नहीं। यही तुम्हें समझना चाहिए। बाकी जीना तो इसी का नाम है। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को हमेशा गर्म रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाव रखो, व्यवहार को साफ रखो, होठों पर सदैव मुस्कुराहट रखो। फिर स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत है? यही स्वर्ग है। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, सदा खुश रहो। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। निश्चिंती मित्रों, ईश्वर हमेशा हमें कहते ही रहते हैं, जो तुझे खोया है उससे बेहतरीन मैं तुझे निश्चिंत ही दूंगा। बाकी प्यारे साईं भक्तों, तुम अच्छी तरह से इन चीज़ों को समझ लो। तुम्हारा शरीर एक प्रकार का खेत है और तुम किसान हो। पाप और पुण्य बीज है। जिस बीज की फसल लगाओगे उसी बीज की फसल काटोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है, जो तुम्हें भी जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए। बाकी निश्चिंत ही साईं हमेशा कहते हैं, जो तुम्हें प्राप्त करना है उससे भी अच्छा प्राप्त निश्चिंत ही होगा। सिर्फ जीवन में जो भी सुंदर है निश्चिंत ही वो तो अकेले में ही खिलता है, फूलता है, सुगंधित होता है। जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वो सब अकेले में पैदा हुआ निश्चिंत ही हुआ है। भीड़ ने कुछ भी महान को जन्म नहीं दिया। न कोई गीत, न कोई सौंदर्य, न कोई सत्य, न कोई समाधि, न भीड़ में कुछ भी पैदा नहीं हुआ। जो भी जमा है एकांत में, अकेले में जन्मा है। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें हमेशा कड़वी लगती है। मित्रों, अपनी तकदीर से सुख और दुख हमें मिलते हैं। अमीरी और गरीबी से उसका कोई भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि रोने वाले तो महलों में भी रोते हैं और निश्चिंत ही जिसके तकदीर में खुशियाँ होती है वो तो झोपड़ी में रहकर भी सदैव हंसते रहते हैं। बाकी मित्रों, समझ लीजिए अपना और पराया क्या है। मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो है पराया। यही है अपनों और परायों में फर्क। जिसको आपकी जरूरत ना हो उसको जबरन अपना प्रेम प्रदर्शन ना करे। आपके साथ आपकी भावनाएं भी कुचल जाएगी। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कभी कोशिश करिए मत। निश्चिंत ही बस सही बने रहो। गवाही तो खुद वक्त ही दे देंगे। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत स्वरूप से श्री साईं कहते हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी अभी हो रहा है वो तो अच्छा ही हो रहा है। सिर्फ निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति करो। साईं के दो निवास स्थान है, पहला वैकुंठ में और दूसरा नम्र और कृतज्ञ हृदय में। अर्थात आपके भी हृदय में श्री साईं बाबा का निश्चिंती स्थान है, निवास स्थान है। सिर्फ आपको उन पर विश्वास रखना है और अपने मन को सकारात्मक रखकर अच्छे कर्म करना है। जीवन का कड़वा सत्य 84 लाख योनियों में एक इंसान ही पैसा कमाता है, अन्य कोई जीव कभी भूखा मरता नहीं, और इंसान जिसका कभी पेट भरता नहीं। अपनी भूल अपने ही हाथ से सुधर जाए तो निश्चिंत ही उससे कहीं अच्छी है कोई दूसरा उसे सुधारे। बाकी प्यारे साईं भक्तों, स्मरण रखिए, निश्चिंत ही आंखें अक्सर वही लोग खोले जाते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा रखते हैं। यह भी एक प्रकार की निश्चिंत ही सच्चाई है। बाकी वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म साईं बाबा तक पहुंच जाते ही है। सेवा आप सभी की करिए, मगर आशा कभी किसी से रखिए मत, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। इंसान कभी भी दे सकता नहीं। ऊंचाइयों पर वे ही पहुंचते हैं जो बदलाव लाने की सोच निश्चिंत ही रखते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए,
दूध से भरे मिट्टी के बर्तन का दर्जा विष से भरे सोने के बर्तन से ऊंचा होता है। इसी प्रकार मनुष्य की बाहरी सुंदरता से अधिक अंदरूनी संस्कारों का मूल्य अधिक होता है। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी पूर्णत्व खत्म हो जाए। बाकी कोई अगर आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने देना, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर होती है, निश्चिंती ही कोयले की कालिक पर कभी रहती नहीं। और जो लोग मन में उतरते हैं ना, उन्हें संभाल कर निश्चिंती रखिए, और जो लोग निश्चिंती मन से उतरते हैं उनसे संभाल कर हमेशा रहिए। मित्रों, संतोष है तो 4 रोटी और 2 कपड़े में भी आनंद ही आनंद है। लालच है तो 4 गाड़ी और बंगले के बाद भी निश्चिंत ही टेंशन है। यही हमें समझना चाहिए। इसलिए सदैव आप अपने जीवन में निश्चिंत ही संतोष रहना सीखिए। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। बाकी ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, मैंने खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, निश्चिंत ही उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा, और आखिर में जीतूंगा मैं ही, ये ठान ले निश्चिंत ठान के चलता हूँ। बाकी जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही हमें लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। और प्यारे साईं भक्तों, भावना अगर अच्छी है तो मन ही मंदिर है। आहार अगर अच्छा है तो तन ही हमारा मंदिर है। अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो हमारा मस्तिष्क ही मंदिर है। निश्चिंत ये तीनों अगर अच्छे हैं तो हमारा जीवन ही एक प्रकार का मंदिर है। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से निश्चिंत ही समझना चाहिए। बाकी साईं भक्तों, 2 मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो निश्चिंत ही वो भी एक प्रकार से रक्तदान है। बेशक हर रिश्ता निभाइए, पर अपने आत्मसम्मान से समझौता करके कभी नहीं। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ निश्चिंत ही चोट आपको पहुंचाए तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। होश तब आया जब खुद को जरूरत निश्चिंत जरूरत के वक्त अकेला मैंने पाया। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी निश्चिंत सच्चाई है। बाकी किसी को पसंद आना बहुत आसान है, मगर हमेशा उसके पसंद बने रहना यह तो बहुत मुश्किल है। निश्चिंत सकारात्मक ऊर्जा का इसलिए खुद में निर्माण करे। बाकी कोई भी व्यक्ति तुम्हारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में आता नहीं। तुम्हारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। बाकी जो दिखाई देता है ना, वो तो हमेशा सच नहीं होता। कभी निश्चिंती कई धोखे में आंखें हैं और कई आंखों के निश्चिंती धोखे है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश कर देती है। लोग सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की निश्चिंती बुनियाद दिला देते हैं। यह भी एकमात्र निश्चिंती सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की सबकी कभी औकात रहती नहीं। पता नहीं कैसे परखते हैं मुझे मेरे ईश्वर, परीक्षा भी कठिन लेते हैं और हरने भी मुझे कभी देते नहीं। यही तो उनकी लीला है। रिश्ते जरूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देते और जज्बात के हो तो कभी साथ निश्चिंत ही छोड़ते नहीं। प्रिय साईं भक्तों, अकेले चलना भी सीख लीजिए कि जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो आगे भी चलकर आपके साथ रहेंगे। इसलिए सदैव अकेला चलते रहिए। अकेले चलने से कभी घबराइए मत। यही तुम्हें जीवन में हमेशा के लिए स्मरण रखना है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद करिए मत। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद करिए मत। जो होगा वो तो होकर ही जाएगा। तू कल की फिक्र में अपने आज की हंसी कभी भी वो बर्बाद निश्चिंत कर मत।
ये हमें शिरडी के साईं बाबा सदैव कहते रहते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, जो मिला उसमें ही खुश रहता हूँ। मेरी उंगलियां मुझे सिखाती है दुनिया में बराबर कोई भी कभी नहीं है, इसलिए सदैव जो है उसमें आनंदित रहो। सही वक्त आने पर आपको श्री साई वह भी देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी की नहीं होगी। साई भक्तों, आपको तो सदैव एक निश्चिंत ही बात स्मरण रखना चाहिए कि आपके जीवन में जितने ज़्यादा सुख आपको प्राप्त करना है उससे भी ज़्यादा आप प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ अच्छे कर्म करते रहो, ईश्वर की निस्वार्थ मन से भक्ति करते रहो। ईश्वर आपको वह भी देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी की नहीं होगी। इसलिए कभी भी निश्चिंत ही आप चिंता करिए मत, चिंता करना छोड़िए और श्री साईं बाबा का निस्वार्थ मन से निश्चिंत ही आप नाम स्मरण करो। निश्चिंत ही साईं सदैव आपके साथ है और सदैव आपके साथ रहेंगे। सिर्फ ऐसे साईं बाबा के संदेश निस्वार्थ मन से सुनते रहिए। यह संदेश इतना समय देकर सुनने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ।